Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center class 11 Sociology and here we are looking at the types of groups. ये ग्रुप जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. बहुत सारे टाइप के ग्रुप हैं जो किस किस बेसिस पे डिवाइडेड हैं कि वो मॉडर्न हैं, लार्ज हैं, ट्रेडिशनल हैं, इम्पर्सनल हैं, डिटैच्ड हैं या अटैच्ड हैं. अब बेसिकली स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशल ग्रुप से. So the group to which we belong are not all of equal importance to us. Some group tend to influence many aspects of our lives and bring us into personal association with other. क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि जिस ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इक्वली इम्पॉर्टेंट हो हमारे लिए. सम ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, सम ग्रुप इम्पॉर्टेंट नहीं भी होते हैं. तो जो टर्म है प्राइमरी ग्रुप इज़ यूज टू रेफर टू स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल connected by intimate and face-to-face association and cooperation. So प्राइमरी ग्रुप में क्या बात हो रही है कि यहाँ पे वो लोग हैं जो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं. जैसे हम बोल सकते हैं कि फैमिली हो गया या विलेज हो गया या कोई बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया. जैसे 3-4 जो अच्छे दोस्त हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, देयर ग्रुप इज नोन एज जो आपका प्राइमरी ग्रुप होता है. ठीक है. सो सेकेंडरी ग्रुप्स कैसे होते हैं, दे आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज जिसमें एक फॉर्मल और इम्पर्सनल रिलेशनशिप होता है. जैसे कि अगर हम बात करें स्कूल की या हमारी क्लास की तो एक दूसरे से हम कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है रिलेटेड है, बट वो रिलेशन टोटल आपको देखने को नहीं मिलेगा. हो सकता है क्लास में कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड ना हो. सो बेसिकली स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, स्टूडेंट्स एसोसिएशन एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स के. फिर आता है जी कम्युनिटी एंड सोसाइटी या फिर एसोसिएशन. अब देखो एसोसिएशन में क्या है, जिससे हमें भी पता है कि हमारी सोसाइटी जैसे होती है जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आप ये देखो कि जो आइडिया है कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग द ओल्ड ट्रेडिशनल एग्रेरियन वे ऑफ लाइफ विद न्यू मॉडर्न एंड अर्बन वन इन डिफरेंट एंड कॉन्ट्रास्टिंग सोशल रिलेशनशिप. अब कम्युनिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे हाईली पर्सनल है, इंटीमेट है, इंड्यूरिंग है, जहाँ पे जो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है वो कंसिडरेबल माना जाता है, यानी कि उसका इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे ज़रूरी है. विद रियल फ्रेंड्स एंड क्लोज नेट ग्रुप्स. अब सोसाइटी एसोसिएशन रेफर करेगी दैट इज अपोजिट ऑफ कम्युनिटी इन पर्टिकुलर अपेरेंटली इम्पर्सनल. अब आप देखो सोसाइटी हो गया, एसोसिएशन हो गया, जिससे एक तरीके से आप मान लो कोई यूनियन लेबर का ग्रुप है, लेबर ग्रुप है जो एक साथ किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, तो उनका क्या एसोसिएशन है. डॉक्टर्स का जैसे एसोसिएशन होता है, साइकाइट्रिस्ट का, सोशोलॉजिस्ट का एक एसोसिएशन होता है. वो एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से तो जानते हैं बट कंप्लीट तरीके से नहीं जानते हैं वो, तो इन ग्रुप को हम एसोसिएशन या कम्युनिटी वगैरह में डाल सकते हैं. अब इन ग्रुप और आउट ग्रुप कौन होते हैं, तो इन ग्रुप वो होते हैं जहाँ पे सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, सेंस ऑफ अस होती है. जैसे बच्चों का ग्रुप हो गया कि बच्चे एक साथ जो खेल रहे हैं वो इन ग्रुप है. एंड कैन यू थिंक ऑफ अदर सच ग्रुप, ऐसे जो क्लोज वाले ग्रुप्स होते हैं, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. और आउट ग्रुप क्या हो गया अदर हैंड, विच इज लाइक टू विच द मेंबर ऑफ एन इन ग्रुप डू नॉट बिलोंग. यानी कि आउट ग्रुप में होगा कि इसमें कुछ हॉस्टाइल रिएक्शंस हो सकते हैं फ्रॉम द मेंबर ऑफ द इन ग्रुप. जैसे माइग्रेंट्स को आउट ग्रुप बोला जाता है. जैसे आप ये समझो, छोटा सा लेवल आप समझो कि आपकी एक क्लास है, आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, इंटीमेट हैं, आप लोग बहुत खुश हो. तभी अचानक से 10 नए बच्चों का एडमिशन हो जाता है क्लास में. एंड आपकी क्लास ऑब्वियस सी बात है शुरू में उनको बिल्कुल पसंद नहीं करेगी. सेम विद द माइग्रेंट्स, ये हमारे इन ग्रुप से आउट हम जिनको मानते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं. सो आउट ग्रुप इज कि एक्चुअली में वो पर्सन वहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं इन ग्रुप के हिसाब से. एक वेल नोन सोशलॉजिस्ट है एम.एन. श्रीनिवास, अरे बहुत बढ़िया सोशलॉजिस्ट हैं. इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ही वॉज कैरिंग आउट अ सेंसस इन रामपुरा इन 1948 दैट हाउ डिस्टिंक्शंस वर मेड बिटवीन रीसेंट एंड लेटर माइग्रेंट्स. कि वहाँ पे जो उन लोगों से पूछा गया कि अभी जो माइग्रेंट्स आए हैं या जो बाद में लेटर माइग्रेंट्स है, पुराने माइग्रेंट्स, उनके बारे में क्या बोलते हैं ये.
तो आई हर्ड विलेजर्स यूज टू एक्सप्रेशन विच आई केम टू रियलाइज वर सिग्निफिकेंट, यानी कि विलेजर का दोनों की तरफ डिफरेंट डिफरेंट एक तरीके से एक्सप्रेशन था. जो रिसेंट इमिग्रेंट्स थे, they were almost contemptuously described as nene mone bandavartu, यानी कि came yesterday or the day before, और जो old immigrants थे were described as आशिंद बंदावरु यानी कि long ago and खादीम कुलगुरु यानी कि old lineages. सो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपने आप उन लोगों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया. जो माइग्रेंट्स आए थे उन्हें शायद खुद भी नहीं पता होगा कि वो कौन से ग्रुप का किस तरीके से पार्ट है. अब रेफरेंस ग्रुप क्या होता है कि किसी भी ग्रुप के लिए देर आर ऑलवेज अदर ग्रुप होम दे लुक अप टू एंड एस्पायर टू बी लाइक. तो हर ग्रुप के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके लिए कुछ ऐसा ग्रुप होता है जिनकी जैसा वो बनने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं. सो ग्रुप्स हुज लाइफ स्टाइल्स को कोई दूसरा ग्रुप जो मान रहा है वो रेफरेंस ग्रुप माना जा रहा है. सो वी डू नॉट बिलोंग टू अवर रेफरेंस ग्रुप. हमारा हमेशा रेफरेंस ग्रुप कोई और होगा, ऐसा ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लो आपका ग्रुप है, आप किसी और ग्रुप के जैसा बनना चाहोगे, आप अपने ग्रुप जैसा क्यों बनना चाहोगे? अपने ग्रुप जैसे तो आप हो ही ना. सो रेफरेंस ग्रुप किसी और का ग्रुप हो सकता है. अब उसमें कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर सकती है, दैट इज इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चर, लाइफ स्टाइल, एस्पायरेशन, एनीथिंग. फिर है पीयर ग्रुप. पीयर ग्रुप क्या होता है कि जो लोग हमारे आसपास होते हैं उनका ग्रुप. सो इन कॉमन प्रोफेशनल ग्रुप आप बोल सकते हो. अब पीयर प्रेशर का मतलब क्या है? वही जो आपके आसपास के लोग हैं, जब आपको कोई काम करने के लिए प्रेशर बनाते हैं, दैट इज नोन एज पीयर प्रेशर. तो जो आसपास के पीयर्स का जो ग्रुप होता है जब वो प्रेशर बनाता है तो पीयर प्रेशर कहलाता है. पीयर प्रेशर बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप किसी रॉन्ग ग्रुप में हो जिनकी रॉन्ग आदतें हैं, रॉन्ग हैबिट्स हैं, तो वो चीज़ आपको प्रेशराइज करेंगे करने के लिए कि एक सिगरेट ट्राई करके देखना, एक माल फूक के देखना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. तो वो कुछ नहीं भी बहुत कुछ हो जाता है. सो पीयर प्रेशर से हमें कभी पीयर प्रेशर को अपने आप पे हावी नहीं होने देना चाहिए. एज सिंपल एज दैट. अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे सोसाइटी क्या कर रही है, आपको किसी न किसी ग्रुप्स में डिवाइड कर रही है. सोसाइटी ने आपको किन्हीं पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड कर दिया है. सो दैट इज नोन एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि एक तरीके से यू कैन से स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी इन टर्म ऑफ देयर एक्सेस टू मटीरियल और सिंबॉलिक रिवार्ड्स. यानी कि वो अब स्ट्रैटिफिकेशन जो स्ट्रेटा है ना, जो ग्रुप है, वो किसी भी बेसिस पे बन सकता है. वो ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही बेसिस हो. वो पैसा हो सकता है, वो आपका स्टेटस हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, उस पर ये बेस होता है आपका. एंड स्ट्रैटिफिकेशन कैन मोस्ट सिंपली बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज बिटवीन different groups of people. So there is structured inequality between different group of people. अब वो structure कौन होता है? वो structure decide करती है society. So society can be seen as consisting of strata in a hierarchy with the most favored at top and less privileged near the bottom. अब जिस ग्रुप के हिसाब से सोसाइटी ने आपको डिवाइड किया, अब उस सोसाइटी के हिसाब से जो सबसे ऊपर है उसको वो मोस्ट प्रिविलेज्ड मानते हैं, और जो सबसे नीचे है वो लेस प्रिविलेज्ड है, वो गरीब है, वो दुखी है, उसका सोशल पोजीशन अच्छा नहीं है. सो इनइक्वालिटी ऑफ पावर एंड एडवांटेज इज सेंटर फॉर सोशियोलॉजी. क्योंकि सोशियोलॉजी हम स्टडी कब करेंगे? सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ही कब आया जब जो पावर थी या जो मनी थी वो इनइक्वली डिवाइड हो गई पूरे वर्ल्ड के अंदर. सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड इज अफेक्टेड बाय स्ट्रैटिफिकेशन. अब जैसे अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ हो गया, लॉन्गेविटी हो गया, सिक्योरिटी, एजुकेशन, सक्सेस, फुलफिलमेंट इन वर्क, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए. सिस्टमैटिक वे में अगर होंगे तो सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट कभी पनप ही नहीं पाता, क्योंकि सोसाइटी का हमें फिर उतना ज़्यादा जान पहचान, उतना ज़्यादा स्टडी करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता. अब 4 बेसिक सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन जो हम अगर ह्यूमन सोसाइटी की बात करें तो वो कौन कौन से थे? दैट वाज स्लेवरी, कास्ट, स्टेट, क्लास. स्लेवरी इज लाइक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी जिसमें कुछ इंडिविजुअल लिटरली आर ओन्ड बाय अदर्स. वो आपको लिटरली अपना गुलाम बना लेते हैं. पीपल आर टोटली कंप्लीटली वर्किंग अंडर देम.
तो इट हैज़ एग्जिस्टिंग मैनी, मतलब बहुत सारे प्लेसेस पे थे, बहुत सारी जगह पे थे। एंशियंट ग्रीस एंड रोम एंड द सदर्न स्टेट ऑफ यूएसए इन 18th-19th सेंचुरी। अफ्रीका तो आप समझो 70% एक टाइम पे पूरा स्लेव ही था। So as a formal institution, slavery has gradually been eradicated. धीरे धीरे स्लेवरी खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी हमें कई जगह बॉन्डेड लेबर देखने को मिलती है, यानी कि बंधुआ मजदूर जिसे आप कह सकते हो। ऑफन इवन ऑफ चिल्ड्रन, कई बार मतलब बच्चे भी आपको इस रूप में देखने को मिलते हैं। एंड फिर बाद में फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह की कहानी भी आई थी। सो इस तरीके से जो ग्रुपिज्म था वो डिवाइड हो गया। कहीं कहीं पे ये कास्ट के सिस्टम पे डिवाइड करते हैं, जैसे इंडिया में मेजरली कास्ट सिस्टम पे बेस्ड था कि अगर आप जो है, अगर आप लोअर कास्ट के हो, जिन्हें वो लोग पर्टिकुलर लोग लोअर बोला करते थे, तो आप लेस प्रिविलेज्ड होगे देन दोस्त जो अपर कास्ट के हैं। सो सोसाइटी किसी भी हिसाब से चीज़ों को जो है वो डिवाइड कर सकती है। सो इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।